हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़। वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस पर्सनालिटी से हम मिलने वाले हैं उनका नाम है अंजलि जोशी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और मुंबई से हैं। ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आज हम इनके बारे में इनसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से फॉरएवर में आई हैं और फॉरएवर में काम करना इन्हें क्यों अच्छा लगता है और फॉरएवर फीमेल्स के लिए बेस्ट क्यों है। तो कुछ सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे और जानेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही है पिछले कुछ समय से, और ये फॉरएवर को क्यों सर्च कर रही थी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलने वाले हैं जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं कि फॉरएवर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिससे जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं वो एक उनके लिए अंजलि जी एक इंस्पिरेशन का सोर्स है कि उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट फॉरएवर को घर से करना चूज किया। तो चलिए मिलते हैं हम अंजलि जी से। वेलकम अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी नमस्ते। जी नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, कि क्या आपका एजुकेशन और फैमिली और क्या बैकग्राउंड है आपका। जी जरूर, नमस्ते। मैं अंजलि जोशी ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। दोनों की शादी हो गई है। एक लड़का है और लड़की है। और ओके। मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर है। हम दोनों भी रिटायर्ड हो गए हैं। ओ तो वाह। जब भी 2 साल पहले हो गई मैं रिटायर्ड, 30 नवंबर 2023 को मैं रिटायर्ड हो गई। उसके बाद मैं सोचती थी कि अभी 9 to 5 जॉब तो हो गया, अभी कुछ अच्छा कुछ सोचती थी मैं कि मैं घर में बैठ के इनकम जनरेट करूं। ऐसे मैंने सोचा और बिजनेस करने का मेरा मन था कि बिजनेस कैसे होता है और बिजनेस कैसे हम कर सकते हैं, ये मेरे मन में था। तभी मेरे जिंदगी में फॉरएवर आ गया। बढ़िया, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके दो बच्चे हैं और दोनों की शादी भी हो चुकी है। तो इसका मतलब अब आप बिल्कुल फ्री हैं अपना काम, अपना बिजनेस करने के लिए। क्योंकि जब तक हम जॉब में रहते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहते ही हैं, जब तक बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं हमारे ऊपर। तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और अब जैसे आपने कहा कि अब आपने रिटायरमेंट के बाद आपका बिजनेस करने का बहुत मन था, तो आपने फॉरएवर को ही क्यों चूज किया, या रैंडम आपके मैंने सामने एक अपॉर्चुनिटी आ गई, ऐसा कुछ हुआ। हाँ, रैंडम अपॉर्चुनिटी तो आ ही गई, लेकिन मैंने बाद में देखा कि ये कंपनी बहुत पुरानी है। मतलब 48 साल से पुरानी है और बहुत सारे देशों में 160+ देशों देशों में उनका बिजनेस है। और हम्म। कैश रिच एंड डेट फ्री, मतलब ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, ये मैंने देखा। राइट। और हम्म। इनका मिशन अच्छा है कि सिर्फ सेल नहीं करना है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स यही मिशन नहीं, तो उनको दूसरों को आगे बढ़ाने का है उनका। ये मिशन मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी इनके विजन से ही इंस्पायर होकर फॉरएवर में आई थी जब मैंने चूज किया था। तो सही कहा आपने बिल्कुल इस बारे में। तो अब जैसे अब ये क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉरएवर जैसे इस समय तो बिल्कुल ऑनलाइन हो रहा है, तो अब ऑफलाइन तो बहुत कम लोग कर रहे हैं इस समय, और जो लोग कर रहे हैं वो शायद उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। तो ऑनलाइन कभी आपको कोई टेक्निकल इश्यूज आए हैं करने में, या अभी जितने भी समय से आप कर रही हैं इसे, मतलब ऑनलाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आई है? टेक्निकल बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं, मैं ऑफिस में जो मेरा काम था मैंने ऑनलाइन सभी कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन मैंने ऑनलाइन ही किए। तो मुझे ऑनलाइन से डर नहीं है। हमें ऑनलाइन पता है, सभी को ऑनलाइन से डर लगता है, लेकिन अगर हम अच्छी अवेयरनेस से करेंगे, थोड़ी केयर लेके करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और हम अगर अच्छे टीम में होंगे तो और भी टेंशन नहीं है। ये बढ़िया बात कही आपने कि अगर टीम अच्छी है, अपलाइन अच्छे हैं, तो वाकई कोई टेंशन ही नहीं है। सारी टेंशन फिर उन्हीं की हो जाती है, हमारी तो कोई है ही नहीं। ये बढ़िया बात कही। तो जी अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक सवाल ये आता है कि फीमेल्स के लिए, जैसे आप तो जॉब का एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, मैं भी पहले जॉब में ही थी। मैं भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही जॉब करती थी, बट मेरी प्राइवेट जॉब थी। तो मेरा भी वही था, मुझे तो रात के 8 साढ़े 8 बजे जाते थे घर पहुंचते पहुंचते, मेरा बहुत डिले हो जाता था। तो फिर वही था कि इन सब चीजों को छोड़कर एक वर्क फ्रॉम होम की तलाश की जाए, तो फिर ले देकर फॉरएवर अच्छा लगा और वो अपॉर्चुनिटी समझ में आई, प्लस टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ जहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम है तो इजीली बिल्ड किया जा सकता है घर बैठे हुए। तो वही सवाल आता है कि फीमेल्स के लिए, जैसे आपका भी जॉब का एक्सपीरियंस रहा है और अब आप घर बैठे हुए बिजनेस भी कर रही हैं, तो क्या बेटर लगता है फीमेल्स के लिए? फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग सही और सेफ है, या फिर जॉब में ही जाना चाहिए? क्या चीज आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा इसमें फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और वो भी अगर टीएलएफ के साथ आप करोगे काम तो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उनका ऑटोमेशन सिस्टम है। हमें बहुत सारे कॉल्स नहीं करने पड़ते, और जो भी कॉल्स करते हैं हम उनको समझाने के लिए करते हैं, क्योंकि तरुण सर का वेबिनार देख के आते हैं लोग, तो उनको आधा इन्फॉर्मेशन तो उनको होता ही है कि क्या क्यों हम उनसे बात कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस देना होता है। और मन में तरुण सर ने जो मुझे बताया था, मतलब मुझे ऐसे नहीं, ट्रेनिंग में ही उन्होंने सभी को बताया कि आप ऐसे मत सोचो कि आप किसी से मांग रहे हो। ऐसे ये मन से मत जाओ, उनको आप हेल्प करने के लिए जा रहे हो।
आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ऐसे अगर हम ये मन में रख के अगर आप बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपका इजी हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अभी आगे जिनसे जिनसे भी मैं बात करूंगी उनको मैं हेल्प कर रही हूँ। तो ये हम्म। इसीलिए मुझे ये इजी लगता है। लेकिन अगर मन में हमने ऐसे किया कि मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ, इनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये ट्रांसपेरेंसी है ये टीम में। जब भी मैं टीएलएफ में आई, मतलब फॉरएवर मैंने चुना, फॉरएवर की तो बात ही नहीं है। अभी तो कल 2 दिन पहले ही भारत 1 नंबर में आ गया है फॉरएवर कंपनी में। तो यस फॉरएवर यस। कंपनी का तो मतलब ये डिसीजन मेरा सही था। लेकिन सिर्फ फॉरएवर सही था इससे काम नहीं चलता था। मैं किस टीम से काम कर रही हूँ ये भी मायने रखता है, क्योंकि टीएलएफ में आके मैं बहुत ही शांत और अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ मैं काम कर रही हूँ तो एकदम इजी हो गया है। सिर्फ मतलब नहीं तो कॉलिंग कॉलिंग ऐसे नहीं होता है। हमें कॉलिंग ही नहीं करनी है, हमें ऑटोमेशन से हमारा काम हो जाता है, और इतना अच्छा लगता है कि अ, अपने आप हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ट्रेनिंग है अच्छा, इसीलिए हमें ज्यादा किसी को परेशान भी नहीं करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर सिस्टम है। इसके लिए मैं तरुण सर को बहुत आभार कहूंगी, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए हमेशा वो हर रोज नया नया कुछ लेके आते हैं रिवार्ड्स, तो हमें आगे बढ़ने के लिए और भी मोटिवेशन मिलता है। ओके अंजलि जी, जैसा कि आपने बताया कि टीएलएफ में आपको बहुत मजा आ रहा है काम करके, टीएलएफ के साथ जुड़कर आपको फील हो रहा है कि फॉरएवर को करने का डिसीजन आपका बिल्कुल सही था। तो अब जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी कि फीमेल्स के लिए मतलब किस तरीके से ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें घर से और फीमेल्स बैठकर। के लिए बेटर हाँ। अपॉर्चुनिटी मतलब घर में बैठ के हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, हमारी फैमिली राइट। को कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम बच्चों को हम्म। देख सकते हैं, घर अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। और हमारे कन्वीनियंट टाइम, मतलब जैसे हम फ्री हो गए तभी हम काम कर सकते हैं। मेन काम क्या है, तो हमें कंटेंट क्रिएट करने हैं, वो तो हम हमारे सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। हम्म। तब जैसा कि आपने कहा कि टीएलएफ में आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो जैसा आपको कहा गया था वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, ऑटोमेशन सिस्टम हो गया या और सारी चीजें होगी, अपलाइन का सपोर्ट हो गया, सब चीजें हो गई। तो टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम आपको लगता है कि आपके लिए वाकई हेल्पफुल है, या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब बहुत ही है, अच्छा है। मतलब मैं इतना सारा देख भी नहीं सकी। इतना मतलब बहुत कुछ है इसमें। अभी तक मैंने सब देखा भी नहीं है ट्रेनिंग, लेकिन फिर भी मुझे समझ रहा है कि ये बहुत ही अच्छा है। हर सवाल का जवाब यहाँ मिलता है। हर सवाल, हर कोई भी कठिनाई आई तो हम ट्रेनिंग खोलेंगे तो उसमें उसका सॉल्यूशन है। कोई भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं आता है, ठीक है ट्रेनिंग में जाके देखो वो मिल जाता है। सब सब ट्रेनिंग में है। बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई प्रश्न आया फिर भी वो हम पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो हमें तुरंत ही जवाब भी मिलता है। तो हम्म। हेल्पफुल है, कम्युनिटी अच्छी है, सब एक दूसरे को साथ देते हैं। सब एक दूसरे के साथ, मतलब बिजनेस में कभी कभी ऐसे होता है ना कि सिर्फ मैं ही ग्रो करूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ऐसे यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ हम हम्म। साथ में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही एक कहा दूसरे के आपने। बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि टीएलएफ का ऑटोमेशन ऑटोमेशन सिस्टम जो है ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, वाकई इसकी इसमें दम है, ये कह सकते हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा अब दम है। और वो हाँ, हर रोज नया नया कुछ और ऑटोमेशन लाने की कोशिश भी करते हैं। नए नए टूल्स पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, नए नए टूल्स को ट्राई करते रहते हैं कि हम मैं अपनी टीम के लिए और क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम के लिए और क्या बेटर कर सकता हूँ कि हमारी टीम और अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से सब लोग कमाएं और अच्छे से कमाएं। तो ये तो है बात मानने वाली, बिल्कुल सही कहा आपने इस बारे में। अब जैसा कि आपने कहा कि फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो क्या आज के यूथ के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है? अगर वो जॉब की तरफ डाइवर्ट होने के बजाय अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग करे तो क्या वो यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकता है आपके हिसाब से, योर पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ हाँ, जरूर कर सकते हैं। सिर्फ सभी को मन में एक ऐसा थोड़ा घबराहट होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कोई कुछ स्कैम तो नहीं होगा, कोई मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा। ये जो है ना, ये तो मन में रहता है। तो अगर आप अच्छी तरह से, मतलब अवेयरनेस होगा आपके पास, और वो अगर आप अच्छे लोगों के साथ होगे, तो ये कोई डर नहीं रहेगा। तो टीएलएफ के साथ अगर आप बिजनेस करोगे फॉरएवर, तो आपको कोई शंका रहेगी नहीं, कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। ये फीमेल के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ऐसा आपके मन में भी कभी डाउट आया था फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, या मेरे पैसे डूब गए तो, कुछ ऐसा मन में आपके नहीं, आया? फ्रॉड होने का डर तो नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे नेटवर्क मतलब पता था कैसे काम ओके। करना है। हाँ। लेकिन डर ये था कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ ना, क्योंकि मतलब ये आज तक मैं सामने कभी आई नहीं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मुझे ज्यादा किसी सोशल नहीं हूँ मैं। हम्म। जो भी काम कर रही हूँ मैं पीछे रह के करती हूँ।
तो ये आगे आना है ना, ये मतलब सामने हम दिखेंगे। तो हाँ ये थोड़ा बिल्कुल। मुझे थोड़ा टेंशन था कि मैं तो बात कर सकूंगी कि नहीं। कर सकूंगी कि लेकिन नहीं हम। टीएलएफ के साथ मेरा वो भी दूर हो गया मेरा थोड़ा, और भी थोड़ा हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया है। वैसे यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट जब क्रिएट करते हैं हम लोग, जैसे हमारी टीम में तो ज्यादातर यूट्यूबर्स ही हैं, तो अब हम भी ये हम्म। पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो यूट्यूब के लिए ही शूट कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर ही ये वीडियो दिखने वाला है, आपके चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी। तो अब जैसे तो अब फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि कभी अगर आप अपने बच्चों को भी कभी इसमें लाना चाहेंगी, मतलब अगर मन में कभी ख्याल आता हो कि हाँ जैसे मेरा भी एक बेटा है, मैं भी ये सोचूंगी कि हाँ फॉर एवर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इन केस कभी अगर वो अपने करियर में कहीं और डावाडोल होता है तो उसे फॉर एवर जरूर करना चाहिए। तो आपके मन में भी है कुछ ऐसा कि ये मेरे बच्चे भी कभी करें 2 4 5 साल बाद? हाँ, ये तो है मेरे मन में, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ूंगी उतना उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर वो राइट। करेंगे। बिल्कुल सही, वो अपनी तो मम्मा को मुझे दिखाना देखेंगे। है अच्छी तरह हाँ। करके, मुझे दिखाना है, तो फिर वो करेंगे। हाँ ये तो है, ये बात तो है। मीन्स लाना तो चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर एवर बेकार है या टीएलएफ हाँ, बेकार है, वो प्रोडक्ट भी खुद अच्छे से हैं हम आएंगे, लोग। मतलब खुद से अगर, आएंगे जब हाँ, देखेंगे। अगर उन्होंने देखा कि मुझे अच्छा सब मिल रहा है तो वो पक्का आएंगे। हाँ हमारी मम्मा रिटायर कर इतना अच्छा कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हाँ, ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं करेंगे। मुझे सभी को एक बात बतानी है कि मतलब हमारे स्त्रियों के लिए, हम्म। कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर घर में सिर्फ घर में काम करते हो और आपके पास कोई इनकम नहीं है, तो आप जरूर टीएलएफ टीएलएफ के साथ ये बिजनेस शुरू कीजिए। कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, मतलब स्कैम नहीं, कुछ नहीं। और आपका खुद का पैसा जनरेट होगा, आप इंडिपेंडेंट हो सकती है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद से अच्छी तरह से जी सकती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगी। आत्मनिर्भर आपको होने का ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर करें। स्त्रियों के लिए और लड़कियों के लिए भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कोई टेंशन नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि हमारी टीम में बिल्कुल 70% फीमेल्स और हाउसवाइफ्स ही हैं जो काम कर रही हैं, और बहुत सारी वर्किंग लेडीज भी हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे पार्ट टाइम में। तो अगर आप मुझसे या अंजलि जी के साथ बिजनेस करना चाहें तो अंजलि जी का भी एक यूट्यूब चैनल है, अंजलि जोशी फॉर एवर के नाम से। तो आप उनके चैनल पे जाकर उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहीं पे उनका फोन नंबर भी मिल जाएगा। तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब जैसे कि अभी अंजलि जी ने बताया है कि फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, यूथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर सबको करना ही चाहिए। तो टीएलएफ में आकर भी आपको ये फील हो ही रहा है कि एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको मिल सकती है, एक अच्छा कम्युनिटी है, एक अच्छी टीम है यहाँ पर। तो अब जैसे एक ये भी आता है कि जब कोई यूथ या कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो उन्हें फैमिली की तरफ से थोड़े से इश्यूज आते हैं, फैमिली की तरफ से थोड़ा सा उन्हें चैलेंजेस आते हैं कि ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव रूमर्स तो हर जगह है ही है। कोई भी बहुत मुश्किल से लोगों का माइंड सेट चेंज हो पाता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो क्या आपको भी कुछ चैलेंजेस फेस आए फैमिली की तरफ से, किसी ने आपको मना किया कि ये सब बेकार होता है या ऐसा कुछ, या आपका अपना ही डिसीजन था, किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको मैंने, पूछना मेरा नहीं ही पड़ा? डिसीजन था, और पूछना किसी नहीं से था पूछना? मुझे किसी से। हाँ वही चीज था। तो जैसे अब अगर कई बच्चों को ऐसे, या फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उन्हें पूछना पड़ता है, हस्बैंड से पूछना पड़ता है या क्या, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब पूछना नहीं, लेकिन डर लगता है कि मार्केटिंग मतलब कि किसी को बेचना है हमें, जा जाके ऐसे ऐसे सभी को लगता है। राइट। तो ये मार्केटिंग वैसा मार्केटिंग नहीं है, ये मैं बात बताना चाहती हूँ कि क्योंकि सभी को, अगर किसी को भी हमने कहा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में कर रही हूँ, तो उनको सिर्फ दो ही चीजें लगती है कि किसी को बेचना है, किसी को पकड़ के ज्वाइन कराना है। मतलब बिल्कुल। ऐसे ये दो ही चीज लगती है। वो लगता है मतलब जबरदस्ती, हाँ। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। ये अगर आप अच्छे टीम्स के साथ करोगे तो हमें किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद से सामने सामने से आते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें ज्वाइन कराना है। तो अगर आप अच्छे टीम के साथ रहोगे तो ये आपका डर भी चला जाएगा। ओके अंजलि जी, तो फॉर एवर के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, अब मेरे को आपके बारे में एक पर्सनल बात छोटी सी पता है कि आप गीता परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं हमारे ऑडियंस को, अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहेगा जी। तो जरूर होगा। जी, मैं गीता परिवार में सेवा देती हूँ। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, उन्होंने ये स्थापना की है। ये गीता परिवार में मैं 5 सालों से सेवा देती हूँ, 2020 से सेवा दे रही हूँ। संपूर्ण गीता की संथा, श्री राम रक्षा स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम, इसकी मैं संथा देती हूँ 5 सालों से। ये गीता परिवार की सेवा पूरे 22 आवर्स चलती है, मतलब बहुत सारी उनके कक्षाएं चलती हैं। और बहुत सारे देशों में, 60 से भी अधिक देशों में ये काम करते हैं, और ये निशुल्क है। बहुत ही बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है बहुत।
तो मतलब यहाँ पे मतलब फ्री में गीता आप पढ़ना सिखाते हैं और समझाते हैं, तो कोई भी ज्वाइन हो सकता गीता है? समझानी समझाती नहीं हूँ, मैं पढ़ाने को सिखाती हूँ। और समझाने के लिए विवेचन सत्र होते हैं शनिवार रविवार को, अच्छा। उसका जो सिखाया गया उसका। क्योंकि 40 मिनट में हम सिखा के ये भी अर्थ नहीं बता सकते, समय नहीं होता है उतना। डेली होती जी, है ये डेली क्लास? 5 दिन होती है, 5 दिन। 5 दिन होती है। ओके, और तो अगर शनिवार कोई रविवार इसमें, को उसका अर्थ विवेचन होता है। तो अगर कोई इसमें आपसे जुड़ना चाहे तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यूट्यूब के माध्यम जी, से ही करें? हाँ, यूट्यूब के माध्यम से मुझे संपर्क करें, मैं उनका रजिस्ट्रेशन लिंक उनको दे दूंगी, फिर रजिस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी गीता परिवार से भी जुड़ना चाहे या गीता भगवत गीता को फ्री में सीखना और समझना चाहे, तो आप अंजलि जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे जाके। अंजलि जोशी फॉरएवर के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, और वहीं पर उनका फोन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप उन्हें कनेक्ट कीजिए। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो चलते चलते मैं एक मैसेज और लेना चाहूंगी कि आप आज के यूथ को, फीमेल्स को, गर्ल्स को चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप जो भी काम करेंगे वो काम अवेयरनेस के साथ करें, तो कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे मेरे श्री गुरु हमेशा कहते थे कि कोई भी करते समय केयर लेना है, तो फिर केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू राइट। से बराबर से केयर लेंगे तो केयर करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आप बिल्कुल सही। हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा है। और खुद इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर हो जाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपना खुद से केयरफुल रहने की जरूरत है, ताकि आजकल बहुत फ्रॉड हो जाते हैं ना, तो कोई फ्रॉड ना कर सके आपसे। तो आपको अपने आप में अवेयरनेस हम्म। रहने की, अवेयरनेस आप जरूर रखिए अपने किसी भी मैटर में। फॉरएवर के लिए नहीं, किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के लिए, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए अपने आप में आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारी फीमेल्स आपसे जरूर इंस्पायर होंगी कि आफ्टर रिटायरमेंट आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया और इतने अच्छे से आप उसे ऑनलाइन बिल्ड कर रही हैं, प्लस गीता परिवार में अपनी सेवा भी दे रही हैं पिछले 5 सालों से। तो आई होप कि सभी फीमेल्स को उनके सवालों के जवाब भी मिल पाए होंगे, और बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और वो एक अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे अब आगे बढ़ने का कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो थैंक यू, आपने अपने कीमती समय में से, अपने कीमती शेड्यूल में से आपने थोड़ा सा समय निकाला और आपने इस चैनल पर आए। आप, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी इस चीज के लिए। तो यही है कि जितनी ज्यादा फीमेल्स कनेक्ट आपको हो भी सके। आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे आपके चैनल पे मुझे आने को आमंत्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।